चलिए तो क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं ना। देखिए हम लोग इनकम साइड से आते हैं, ठीक है। इनकम साइड में एक बार थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा किसी में क्या कोई ऐसा है जो एडजस्टमेंट हो। तो सबसे पहले देख रहे होंगे 19,250 वाज ड्यू एज ए सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर 2021, ठीक है। 21 का क्या है, आउटस्टैंडिंग है ये। अपना साल कौन सा है, 31 दिसंबर 2021 है ना, अपना साल का है ना। तो अपना साल का हम जानते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपना साल का ऐड करते हैं, ठीक है। देखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी सब्सक्रिप्शन पर काम है, एक बार टिक कर दीजिए उसमें। सैलरी पर भी काम है, सैलरी कहाँ, सैलरी हाँ मिल गया, सैलरी पर भी काम है। उसके बाद इक्विपमेंट, औजार जो है, औजार औजार औजार, हाँ इक्विपमेंट पर काम है। चलिए और किसी पर काम नहीं है। अब चलिए शुरू करते हैं एक लाइन से बनाना। अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। बोलता है एक क्लब यानी कोई एनपीओ होगा जिसका हम लोग को रिसीवर पेमेंट अकाउंट बना के दिया है 31 दिसंबर 2021 को। हम लोग को बोलता है कि तैयार कीजिए आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीवर पेमेंट दिया है, इनकम एक्सपेंडिचर तैयार करने बोलता है, ठीक है। चलिए हम लोग तैयार करते हैं, इनकम साइड से आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बैलेंस को तो लिखते नहीं, बैलेंस कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। सबसे पहले आपका सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन जाइए बाय सब्सक्रिप्शन, अपना साल का लीजिएगा। अगर आप अपना करंट ईयर का लेंगे तो बस ऐड करने वाला आइटम को ही लेंगे। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का लेते हैं और एडवांस प्रीवियस ईयर का लेते हैं, बस दो ही आइटम को लेंगे। अगर हम लोग अपना साल का लेंगे, अगर करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो बस वही दो ही आइटम को लेंगे, ठीक है। ये इसको अगर आप लोग दिमाग में एक बार बैठा लीजिएगा ना, तो इनकम एक्सपेंडिचर में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए सब्सक्रिप्शन कितना का है, देखिए था सब्सक्रिप्शन कितना का है, तो बोला 21,000 यानी 21,000। अपना साल कौन सा है, एक बार देख लीजिए अपना साल, अपना साल 2021, तो अपना साल का ले लीजिए 1,22,000, ठीक है। उसके बाद डोनेशन, डोनेशन बगल में लिख दिया, रेवेन्यू है। अगर कुछ ना बोले तो हम लोग एजम्पशन मानते हैं, रेवेन्यू लिख करके चलते हैं। और बेहतर होगा कि अगर आप लिख दें कि क्या माने हैं उसको आप, रेवेन्यू या कैपिटल। चलिए एडमिशन फ़ी देखिए ना, एडमिशन फ़ी को साफ साफ लिख दिया कैपिटल नेचर का है। तो हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में किसको लेते हैं, किसको लेते हैं बताइए, किसको लेते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में किसको लेते हैं। तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसी को लेते हैं जो बार बार होने वाला है इनकम और बार बार होने वाला है एक्सपेंस। यानी कोई कैपिटल नेचर का हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। बस ध्यान में रखेंगे कैसे लेते हैं, बस हम लोग कैपिटल नेचर का नहीं लेना है, रेवेन्यू नेचर का लेना है। ओनली ऑन रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू रिसीट को लीजिएगा, रेवेन्यू रिसीट को प्लस एडजस्टमेंट को, है ना। और आपका डेबिट साइड में क्या आ जाएगा, रेवेन्यू पेमेंट ना, पेमेंट या फिर एक्सपेंस बोले, प्लस एडजस्टमेंट। बस इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा, बस यही चीज़ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। कहाँ तक देखे थे, डोनेशन तक, ये कैपिटल था, कैपिटल को नहीं लेना है। आगे बढ़िए, सैलरी, सैलरी रेवेन्यू चेक होता है, ले लीजिए, टू लिखिएगा सैलरी, है ना, सैलरी, सैलरी एंड वेजेस लिखा है ना, 6,000 इस पर काम है, इसको अंदर लिखिएगा। बोला रेंट, इस पर काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप स्ट्रेट ट्रांसफर कर दीजिए 12,500। उसके बाद टेलीफोन है, टेलीफोन, टेलीफोन को भी ले लीजिए। कितना लिखा है टेलीफोन का, अच्छा इसमें गड़बड़ी हो गया थोड़ा, अमाउंट अच्छा से देख के लिखेंगे आप ना, अमाउंट अच्छा से देख के लिखिएगा। अमाउंट था 12,250 रुपीज़, ठीक है। इसका था 8,400, है ना। 6,000 उसका था, 12,250 इसका था, 8,400 इसका है। उसके बाद इक्विपमेंट, देखिए इक्विपमेंट आपका कैपिटल नेचर होता है, उसको बोला डिप्रिसिएशन, उस पर काम है, उसको छोड़ दीजिए अभी, उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 ऑफिस एक्सपेंस, रेवेन्यू नेचर का ले लीजिए। कितना है, कितना है, 12,000, 22,750। उसके बाद सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी का ऑनोरेरियम है, चलिए ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनोरेरियम आपका ऑनोरेरियम क्या कुछ बोला है, कैपिटल नेचर का है क्या, बोला है
नहीं, रेवेन्यू नेचर का है। अरे अच्छा, सेक्रेटरी का है ना, ये रेवेन्यू नेचर का होता है, ले लीजिए रेवेन्यू नेचर, सेक्रेटरी ऑनोरेरियम कितना लिखा है, 11,200। बैलेंस नहीं लिखते हम लोग, एडजस्टमेंट मारिए। एडजस्टमेंट में क्या बोला, वर्ष का 2021 का चंदा बकाया है, आउटस्टैंडिंग है, अपना साल का है, तो करंट ईयर का है, जोड़ दीजिए 19,250। ठीक है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जोड़ दीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी को, कितना लिखा है 14,000, टोटल हो जाएगा 20,000। इक्विपमेंट पर बोला डिप्रिसिएशन काट दीजिएगा 25%। इक्विपमेंट कितना का था, 1,19,000। डिप्रिसिएशन आपका एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर साइड जाएंगे, डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 1,19,000 का 19 बस है, हाँ ठीक है, का 25%। ठीक है, चलिए फटाफट, अब हम लोग कुछ बचा नहीं है, डायरेक्ट बस हम लोग काम करते हैं और कुछ है नहीं। सबको जोड़ दीजिएगा इसको, इसका जोड़ आपका कितना आएगा, 1,41,250 रुपीज़। ठीक है, और इसका 25% कितना आ जाएगा, इसका 25% 29,750 रुपीज़। ठीक है, और तो ऐसा कुछ बचा नहीं है, और तो ऐसा कुछ नहीं है, तो चलिए टोटल करते हैं। किस साइड का बैलेंस ज़्यादा लग रहा है, इनकम साइड का ना, तो इनकम साइड का जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 5,9,750, 1,59,750। जो ज़्यादा रहता है उसको अपोजिट साइड लेके आते हैं, लेके आ जाइए। बैलेंस कितना बचा, 55,400 ना। चलिए इसको क्या लिखते हैं हम लोग, टू डेबिट साइड आता है तो सरप्लस ना, सरप्लस बैलेंसिंग फिगर, या ऐसे भी लिख सकते हैं इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। चलिए आंसर मिला लीजिएगा, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग।